स्वागत है आप सबका मार्केट मास्टर्स हमारी इस खास सीरीज में। और आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एडलवाइज म्यूचुअल फंड के प्रेसिडेंट और सीआईओ चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इक्विटीज के त्रिदीप भट्टाचार्य सर। त्रिदीप सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर फाइनली थोड़ी रिलीफ रैली आई है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है, थोड़ा ऐसा मूड माहौल ठीक हो रहा है। सर टेम्परेरी है या परमानेंट? मेरे ख्याल में टेम्पररी है अभी के माहौल में। परमानेंट तब होगा जब हम एक अर्निंग्स अपग्रेड का दौर देखना शुरू करेंगे। ये अर्निंग्स अपग्रेड का जो दौर है, ये शुरुआती जो इनके चिन्ह है वो हमें सितंबर 23 के बाद से, जब ये जीएसटी कट्स लागू होने शुरू होंगे, उसका इम्पैक्ट किस हिसाब से कंजम्पशन में पड़ता है वो काफी मायने रखता है। दूसरा एक और चीज जो हमारे सामने है वो है एक वीक में फेड का मीटिंग है, वहां पे रेट कट कितने हद तक होता है, क्या आउटलुक आता है, उसका भी एक मार्केट में पेयरिंग होगा। सो मेरे ख्याल में उसके पहले एक मार्केट ने पहले बहुत नेगेटिव थे, जब ट्रम्प साहब काफी नेगेटिव ट्वीट वगैरह, एक माहौल बना हुआ था इंडिया यूएस रिलेशनशिप में, वहां से हम थोड़ा उभर के ऊपर आए हैं। लेकिन अभी भी जो मेन ट्रिगर्स हैं वो हमारे सामने हैं, और उनका दारोमदार कैसा रहता है अर्निंग्स पे और न्यूज फ्लो पे, ये निर्धारित करेगा कि यहां से हम कितना ऊपर जाएं या फिर थोड़ा बैक स्टेप लें। बड़ी बात तो यही कि अगर कंपनी की कमाई नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा। तो पहले अर्निंग्स, सर इस तिमाही का तो खराब ही जाना पक्का है, करेक्ट? क्योंकि जीएसटी के एडजस्टमेंट की वजह से भी बहुत सारी सेल्स थोड़ी डेफर हो जाएगी। लेकिन अगर इस तिमाही में आके कंपनियां बढ़िया जोर जोर से कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं भाई अगले 6 महीने फर्स्ट क्लास, चिंता मत करो, दिसंबर मार्च बढ़िया जाएगा, तो भी बाजार चल जाएगा या फिर नहीं हम दिसंबर के रिजल्ट देखने के बाद ही डिसाइड करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में एक मार्केट जोर तो पकड़ेगा, कुछ हद तक तो डिस्काउंट करना शुरू करेगा। और इस यही मैं कह रहा था कि जैसे आपने नब्ज एकदम सही पकड़ी कि ये तिमाही के जो नतीजे हैं ये काफी मायने रखते हैं मार्केट डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे हम अभी सितंबर में, अक्टूबर से अर्निंग्स आना शुरू हो जाएंगे, तो उसमें जो पहले 23 से 7, वो जो 7 दिन का जो एक डेटा कंपनीज के पास होगा, उनका वो कैसा वर्णन करते हैं, कैसा उनका टर्न अराउंड देखते हैं, रूरल वर्सेस अर्बन, पर्टिकुलरली प्राइवेट वर्सेस पब्लिक, और मास कंजम्पशन, ऑटोज, इन सब जो ऑटोज के जो नंबर आएंगे, ये कुछ डेटा और कंपनीज के जो कमेंट्री है वो काफी मायने रखेंगे। तो अगर आप इसको एक कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पिछले जून से हमारी एक अर्निंग्स डाउनग्रेड साइकिल, जिसको हम कह सकते हैं, वो शुरू हुई। वो पिछले जून, माने जून 2024, वहां से हम इलेक्शन में गए, और वहां से जून से दिसंबर के बीच में डिसीजन मेकिंग पैरालिसिस सी हो गई, जहां पे गवर्नमेंट तरफ से और डिमांड स्टिमुलस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ देखने को नहीं मिला। वहां से धीरे धीरे डिसीजन मेकिंग पिक हुई, गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स भी किए जिससे कंजम्पशन बूस्ट होने के आसार हैं। अभी उनका नतीजा आना अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स में सामने है। सो कमेंट पहले कंपनी के कमेंट्री में, फिर नंबर में, दिसंबर क्वार्टर नंबर्स में दिखने का अंदाजा है। मेरे ख्याल में इसमें तेजी दिखेगी, पर्टिकुलरली ऑटोज के नंबर्स में, पर्टिकुलरली जो एफएमसीजी के नंबर्स में जो इस क्वार्टर के नंबर्स में नहीं दिखेगी, बट उनके जो कमेंट्री है उसमें थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी आने का आसार है। तो इन दो जगह में दिखेगी, वो कितना ब्रॉड बेस्ड होता है वो अभी के लिए एक क्वेश्चन मार्क है। और एफआईएस की बिकवाली थोड़े ठंडे होने के संकेत है, अभी खरीद नहीं रहे। क्या लगता है आपको कब तक लौटेंगे, किस ट्रिगर पे लौटेंगे? मेरे ख्याल से उसका सबसे बड़ा ट्रिगर तो इंडिया यूएस रिलेशनशिप है। उसमें एक जैसे ही देखिए, ट्वीट्स का जो एक सेंटिमेंट इंडिकेटर अगर हम प्लॉट करें, तो जैसे ही वो एकदम नेगेटिव से थोड़ा पॉजिटिव हुआ, हमें थोड़ा बहुत एफआईआई के खरीदने बिकवाली के आंकड़े में थोड़ी सी चेंज देखने को मिली। मेरे ख्याल में इसका अगला पड़ाव जो है वो अगले वीक के जो रेट कट पे भी डिपेंड करता है। अगर रेट कट हो जाती है तो ये इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, पर्टिकुलरली इंडिया के लिए बेहतर होगी। उसके आगे इस पे भी निर्भर करेगा कि जो हमारे ऊपर 50% की टैरिफ लगी पड़ी है वो अगर हट जाता है तो उसमें से तो एक और पॉजिटिव आने के चांसेस हैं। तो कुल मिला के जहां से हम आ रहे हैं वहां से नेट नेट शायद पॉजिटिव ही हो। कितना पॉजिटिव होगा ये आगे के कुछ शॉर्ट टर्म में, अगले 1 महीने में मालूम क्लियर हो जाएगा। सर निवेश कहाँ करना चाहिए? एक तरफ इस उम्मीद में कि टैरिफ वाला मामला सुलझ जाएगा तो टैरिफ से जुड़े हुए जो पिटे हुए सेक्टर्स हैं,
क्या वहाँ थोड़ा सा हिम्मत करके रिस्क लेके पैसा लगाएं, या फिर डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी, जीएसटी, इनकम टैक्स कट, इनका फायदा? आपका मूड क्या है? मेरे ख्याल से इसको दो मुखी तरीके से एड्रेस करना चाहिए। एक तो देखिए फ्रॉम अ मीडियम टर्म स्टैंड पॉइंट, चाहे टैरिफ रिजॉल्व हो भी जाए, कुछ हद तक होगा, तो एक जो दारोमदार इकोनॉमी के ग्रोथ की रहेगी वो डोमेस्टिक ओरिएंटेड सेक्टर्स की तरफ ज्यादा ही रहने वाली है अगले 1-2 साल में। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट कंजम्पशन सेक्टर में ओवरवेट तो बनता है, हम भी हमारे पोर्टफोलियोज में कंजम्पशन सेक्टर में ओवरवेट है, और मैं वो रेकमेंड भी करूंगा। अगर आप कंजम्पशन सेक्टर को 3 भाग में डिवाइड करें, एक है लग्जरी कंजम्पशन, एक मास कंजम्पशन, और तीसरा है रूरल कंजम्पशन। इसमें हम लोग साल के शुरुआती तौर से लग्जरी और रूरल कंजम्पशन पे तो पॉजिटिव थे, पर ऑफ लेट जीएसटी कट के चलते मास कंजम्पशन में भी एक बूस्ट आने की आशा उम्मीद है। सो एक कंजम्पशन सेक्टर में तो वेरी क्लियरली ओवरवेट मेरे ख्याल से बनता है, क्योंकि डोमेस्टिक ड्रिवन है। दूसरा है एनबीएफसीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंशियल्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इसके वैल्यूएशंस रीजनेबल हैं, और जैसे इकोनॉमी में थोड़ी बहुत पिकअप आती है, रेट कट्स के बेनिफिशियरी भी हैं, तो इस मामले में ये दूसरा एक और सेक्टर है जहां पे हम ओवरवेट हैं, और मेरे ख्याल में पैसे बनने के अच्छे आसार हैं। तीसरा है गवर्नमेंट कैपेक्स ड्रिवन एरियाज, जैसे डिफेंस हुआ, पावर ट्रांसमिशन हुआ, ऐसे कुछ एरियाज हैं, सब सेक्टर्स जो कि गवर्नमेंट कैपेक्स से काफी प्रेरित है, और इनसे जुड़े हुए कंपनीज में अच्छी खासी तेजी आ सकती है, क्योंकि पॉलिसी मोमेंटम इस डायरेक्शन में है। सो इन 3 एरियाज में मेरे ख्याल में ओवरवेट बनता है। और दूसरे तरफ कुछ टैरिफ रिलेटेड एरिया जैसे आईटी हुए, हमारे पोर्टफोलियोज में हमने न्यूट्रल कर रखा है। सो बिकॉज वैल्यूएशंस काफी नेगेटिव है, वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल है, सेंटिमेंट काफी नेगेटिव है, इसको ध्यान में रखते हुए हम अंडरवेट नहीं है। हम अंडरवेट हैं कमोडिटी रिलेटेड सेक्टर्स में, जहां हमें लगता है कि अगले 6 से 12 महीने में बहुत ज्यादा सस्टेनेबल तेजी आने की चांसेस कम है। तो 3 सेक्टर बढ़िया हैं। एक तो कंजम्पशन से जुड़े सेक्टर्स, जो ज़ाहिर-सी बात है कि इकोनॉमी की मजबूती का फ़ायदा मिलेगा ही। एनबीएफसीज़ काफ़ी पसंद आ रहे हैं। इसमें आपके हमारे विचार काफ़ी मिलते-जुलते भी दिख रहे हैं, और गवर्नमेंट कैपेक्स से जिन सेक्टर्स को होगा फ़ायदा, वहाँ पर भी आप कर सकते हैं निवेश। त्रिदीप सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपने समय दिया और विस्तार से बातचीत की।